कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। वो लिबरल पार्टी की क़यादत भी छोड़ रहे हैं। आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले गए। एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। और उनसे पूछा कि ऑपोजिशन ने ट्रूडो के खिलाफ जो महाज बनाया था उसका एक नतीजा तो आ गया। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। फिर ये हुआ कि वहाँ पे महंगाई और प्रॉब्लम्स और अपनी पार्टी के अंदर क्रैक्स पैदा होने शुरू हुए और उनके जो इक़्तिदार पे जो आखिरी कील ठोंकी अगर किसी ने, यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग होया। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। बड़ी बात है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने को पहला झटका दे दिया। देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ये क्या सिलसिला है? ये क्या कोई नई वारदात है? और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह फैसला किया। देश को दिए अपने संबोधन में ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ट्रूडो ने कहा, मैं नए नेता का चयन करने के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का इरादा रखता हूँ। ट्रूडो ने बताया कि उन्हें अपनी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है और ये कि अगले नेता के चुनाव तक वह कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो 11 सालों से लिबरल पार्टी के नेता और 9 सालों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। वह डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से लेकर प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे और जनमत सर्वेक्षणों तक कई संकटों का सामना कर रहे थे। 53 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि संसद की कार्रवाई 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। ट्रूडो ने सोमवार को ओटावा में नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह देश अगले चुनावों में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है, इस पे भी कमेंट करते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। 2029 तक कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है और उसकी बहुत सारी वजह हैं और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग होया। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहीं और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थीं और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैक फुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ
कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? मैं आपको बताता हूं, इसने बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। अब देखिए, 3 मुख्य तौर पे कारण थे जिसकी वजह से ट्रूडो को लात पड़ी है, और फिर क्या क्या हुआ मैं ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो लोगों को पिंच करने लगा कि एक जमाना ऐसा था, जस्टिन ट्रूडो देखिए 10 साल हो गए उसको प्रधानमंत्री पद पे, एक जमाना ऐसा था जब कनेडियंस, जो मिडिल क्लास कनेडियंस थे, वो अपना घर खरीद सकते थे। कनाडा में कभी भी डिमांड एंड सप्लाई का इतना ज्यादा गैप नहीं रहा कि बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है वहां पे, नहीं। कनाडा में जमीन की कमी नहीं है और पॉपुलेशन इतनी सी है, इतनी सी, नामात्र के बराबर पॉपुलेशन है कनाडा की। भारत के कई स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन कनाडा से ज्यादा है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि कनाडा में इमिग्रेशन हो गया, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गया, और सभी इंटरलिंक्ड हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी चीज एक पे ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड यार। फूड बैंक्स हैं दोस्तों, सिर्फ इनके कोई एक शहर पकड़ लीजिए, टोरंटो पकड़ लीजिए, कोई शहर पकड़ लीजिए, ओटावा पकड़ लीजिए, वहां पे दोस्तों हर दिन देखने को मिलता है कि हजारों दर हजारों परिवार लाइन में खड़े हैं फूड बैंक के सामने। ये कनाडा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया है खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। फूड बैंक्स हैं कनाडा में, लंबी लंबी लाइनें हैं भैया, फूड बैंक पे सामने लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई साहब कुछ दे दो यार खाने के लिए, कुछ मिल जाए खाने के लिए। वहां पे रियल एस्टेट का मामला चल रहा है। जैसा मैंने बताया, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड सिंपल हाउसिंग। सिंपल 2 बेडरूम का घर लोग नहीं खरीद पा रहे, वहां पे है ही नहीं अवेलेबल। डिमांड एंड सप्लाई में इतना गैप हो गया। तीसरी चीज जो लोगों को खल रही है, वहां पे जो गोरा कैनेडियन है वो कह रहा है यार ये इमिग्रेशन इतना हो क्यों रहा है, ये कौन है लोग दुनिया भर के जो कनाडा में आ जाते हैं। ये भी कनाडा की गलती है। जो लोग सही या गलत तरीके से कनाडा जा रहे हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता। भाई आपका देश है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कनेडियन लॉ है दोस्तों, एक कनाडा का कानून है कि जो भी शरण मांगेगा कनाडा में, कनाडा उसको मना नहीं कर सकता। अब सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है कानून कि कोई मना नहीं कर सकता। मत करो मना भाई, मत करो मना। हां बोलो सबको। जो तुम्हारे खुद के बाशिंदे हैं वो खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। एक पाकिस्तान टाइप का हो गया मामला वहां पे कि आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इतना बुरा हाल है कनाडा का।